क्लास में कैनवा पे तुम लोगों को एनिमेशन करना सिखा रहे थे, जिसमें कि बेसिकली जो क्लास 8 का प्रोजेक्ट मिला हुआ है तुम लोगों को, उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले कैनवा को ओपन कर लेना है। कैनवा, ठीक है। कैनवा को ओपन करके हम लोग अपने लास्ट प्रोजेक्ट पे ही वर्क करेंगे। बाकी जिनको जानना है लास्ट क्लास में क्या हुआ था, तुम लोग वो पार्ट 1 देख सकते हो। हम लोग इस पे बात कर रहे थे। अभी काफी कुछ किया हुआ है आगे, इसको थोड़ा और बैक ले जाते हैं। आई थिंक मैसेज वगैरह नहीं था। हाँ, तो पार्ट 1 में तुम लोग यहाँ तक सीखे थे कि कैसे कैरेक्टर्स को लाना है, जैसे ये दोनों जो कैरेक्टर है और बैकग्राउंड है, इन लोगों को कैसे लाना है और कैसे प्लेस करना है बैकग्राउंड के सामने तो कैरेक्टर वगैरह को। तो यहाँ तक समझ गए थे एंड हम लोग इस बच्चे को हीरो बनाए थे और इसको विलन बनाए थे। ये शैडो जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग विलन बनाए थे एंड इसको हीरो बनाए थे। अब बेसिकली जो तुम लोग का प्रोजेक्ट है उसमें करना क्या है, बेसिकली जो प्रोजेक्ट है उसमें तुम लोगों को एनिमेशन के थ्रू दिखाना है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की 10 मैथमेटिकल सवाल बनाएगा। यानी ये जो बच्चा है सामने में हमारे, वो क्या करेगा, 10 मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, जो कि स्क्वायर रूट से शायद है ना, स्क्वायर रूट्स और रैशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह रहेगा जिसके सॉल्व करने वाला है बच्चा। एंड विलन इससे सवाल करेगा एंड अगर ये बच्चा सभी क्वेश्चंस का सही सही जवाब दे देता है तो वो जीत जाएगा। ऐसा हम लोग का स्टोरी है, जैसा हम लोग क्रिएट किए थे अपने लास्ट क्लास में। बाकी तुम लोगों का जैसा भी स्टोरी होगा उस अकॉर्डिंग तुम लोग इस पे काम कर सकते हो। बाकी एक स्टोरी का एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ पे समझा रहे हैं कि कैसे बनाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड लगा लिए थे हम लोग। बैकग्राउंड कहाँ से लगाए थे, एक बार शॉर्ट सा रिकैप दे देते हैं। तो एलिमेंट्स में हम लोग गए थे एंड एलिमेंट्स से हम लोग जो भी बैकग्राउंड चाहिए था उसको सर्च किए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होगा पुराना बैकग्राउंड तो ये दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई भी बैकग्राउंड अगर लिखते हैं। इस चीज में बताया था कि एआई तुम लोग का हेल्प करेगा। क्या करना होगा कि एआई को तुम लोगों को अपना स्टोरी देना होगा एंड स्टोरी को थोड़ा रिफाइन करवा लेना एआई से एंड उसके बाद फिर उसको बोलना कि इस पे कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लगेगा कैनवा पे, तो वो तुम लोग को बता देगा, सजेशन दे देगा, ठीक है। तो कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो, हम ऐसा बैकग्राउंड लिए नेचर वाला। और यहाँ पे फिर अगर इसको डालना है, बच्चे को डालना है या इस विलन को डालना है, तो उसके लिए फिर हम लोग कैरेक्टर्स सर्च कर सकते हैं। कैरेक्टर्स कार्टून टाइप का, ठीक है। तो कार्टून कैरेक्टर्स को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फ्रंट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताए थे लास्ट क्लास में कि अगर मान लो कि कोई सी एक कैरेक्टर को चूज करते हैं तो वो ऐसे आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिटैच करते हैं राइट क्लिक करके इमेज को, ठीक है। राइट क्लिक किए, डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड किए, तो कैरेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से सामने आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि जो कैरेक्टर है उसके पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट आएगा इसको डिटैच करने के बाद भी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड रिमूव बीजी जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज करते हैं। रिमूव बीजी क्या था, तो रिमूव बीजी तुम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो और यहाँ पे अपलोड कर सकते हो यहाँ पे इमेज वगैरह को, जिससे उसका बैकग्राउंड हट जाएगा। उसको डाउनलोड करके फिर यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए अपलोड वाला सेक्शन था, अपलोड फाइल्स करके, ठीक है। यहाँ तक सीखे। अब हम लोग चाहते क्या है कि ये जो विलन है ये सवाल पूछे इस बच्चे से। तो कैसे सवाल पूछेगा, तो उसके लिए हम लोगों को टेक्स्ट बॉक्स डालना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पे हम लोग क्लिक करने वाले हैं एंड टेक्स्ट पे क्लिक करके ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी सवाल विलन पूछना चाहे वो यहाँ पे पूछ सकता है, या फिर अगर बच्चे को कुछ पहले कहना हो तो वो भी हो सकता है। तो मान लेते हैं हम लोग की जो विलन है वो पहले बच्चे को बोलेगा कि अ, अगर अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो मेरे 10 सवालों का जवाब देकर दिखाओ, फॉर एग्जाम्पल।
तुम लोग को वो लिखना है जैसा कि तुम लोग अपना स्टोरी में बना के वहां पे स्क्रिप्ट फॉर्मेट में लिखे हुए होगे वर्ड डॉक्यूमेंट में, जैसे लास्ट क्लास में बताए थे वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए जिस तरीके से तुम लोग लिखे होगे उस तरीके से तुम लोग यहाँ पे डाल देना जो भी बात ये कह रहा है कैरेक्टर, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे एंड इसको थोड़ा सा हम लोग डार्क करेंगे। डार्क के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं या फिर बबल का भी यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छा दिखता है। ठीक है, चलो इसी का यूज करते हैं। इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, बेसिकली विजिबल रहेगा इससे। एंड साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो आ गया ना क्लास में। तो क्या क्या बोल रहे थे कि हम लोग को क्या करना है, टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए क्या किए, यहाँ पे टेक्स्ट वाले सेक्शन पे गए और यहाँ से ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किए। ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते ही जो भी टेक्स्ट था वो हम लोग यहाँ पे अपना टाइप कर सकते हैं एंड वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये टेक्स्ट बॉक्स है इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिए कि ये विलन कह रहा है, ठीक। लेकिन देखो यहाँ पे जब इसको प्ले करते हैं वीडियो को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि विलन कुछ कह रहा है, लग रहा है ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है विलन है, कुछ कुछ मूवमेंट वगैरह नहीं दिख रहा है जिससे मजा नहीं आ रहा है अपने एनिमेटेड वीडियो में। तो हम लोग क्या करेंगे कि टेक्स्ट को एकदम वर्ड बाय वर्ड हम लोग लिखाएंगे। कैसे करवाना है उसको, तो इस पे क्लिक कर लेना है एंड सेलेक्ट कर लेना है। काफी लेट आ रहे हो तुम लोग। तो क्या बता रहे थे कि देखो टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए बता रहे थे, लास्ट क्लास पार्ट 1 तक बता दिए थे कि बैकग्राउंड कैसे डालना है एंड कैरेक्टर्स को कैसे ऐड करना है। अब टेक्स्ट को कैसे ऐड करें, टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम लोग कैनवा का टेक्स्ट टूल का यूज करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एंड उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट टाइप करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट कर दिए, अभी जो टेक्स्ट लिखे थे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वीडियो प्ले हो रहा है तो लग रहा है कि बस टेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे चिपका हुआ है और कैरेक्टर ऐसे ही खड़ा है, कुछ कुछ मूवमेंट वगैरह नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि ऐसे ही एक फोटो है जिसका 5 सेकंड में फोटो चल रहा है, बस नॉर्मल नॉर्मल बस एक फोटो लग रहा है। तो इसको हम लोग कैसे मूवमेंट इसमें हम लोग करा सकते हैं, कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। उससे क्या होगा कि लगेगा कि एक्चुअल में विलन बोल रहा है एंड जैसे जैसे टेक्स्ट एक एक वर्ड बाय वर्ड प्रिंट होगा स्क्रीन पे, तुम लोग भी क्या करोगे कि वैसा वॉइस ओवर करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर हिम्मत है तो मेरे 10 सवालों का जवाब देकर दिखाओ। तो जो भी स्टूडेंट ग्रुप में काम कर रहा है या फिर इंडिविजुअली काम कर रहा है एनिमेशन पे, तो वो अपना वॉइस ओवर डालेगा कि अगर हिम्मत है तो मेरे 10 सवालों का जवाब देकर दिखाओ एंड जब वो ऐसा बोलेगा तब वो वर्ड बाय वर्ड आते रहेगा स्क्रीन पे एनिमेशन के थ्रू। एक बार इसको एनिमेट, देखो यहाँ पे एनिमेट सेक्शन पे जाना है एंड हम लोग को टाइप राइटर चूज करना है, ठीक है। अब देखो अब ये काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड आ रहा है बट यहाँ पे एक है चीज कि तुम लोग को अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसके स्पीड को और कम कर सकते हो। जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे जिस तरीके से इसके स्पीड को और कम कर सकते हो, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन में है। बट ऐसा नहीं कि फ्री वर्जन में अच्छा नहीं लग रहा है, फ्री वर्जन में भी काफी अच्छा लग रहा है ऐसे भी टेक्स्ट लिखा रहा है तो, ठीक है। और स्लो स्पीड रहेगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो ये ठीक स्पीड है, नॉर्मल स्पीड ही है। तो ये विलन जो है वो अपना सवाल पूछ दिया। अब बच्चे को रिप्लाई करना है, ठीक है, बच्चे को रिप्लाई करना है। तो बच्चा क्या रिप्लाई करेगा, बच्चा बोलेगा कि ठीक है पूछो सवाल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वापस टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, ऐड टेक्स्ट बॉक्स करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि ठीक है सवाल तो पूछो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बच्चा कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे यहाँ से एंड यहाँ पे लाएंगे। लेकिन देखो ये ब्लैक कलर उतना विजिबल नहीं है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट करके, इसको सेलेक्ट करके इफेक्ट्स में जा सकते हैं एंड जो भी इफेक्ट्स तुम लोग को पसंद आए एंड वो विजिबल रहे उसका यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये चूज करे तो यहाँ पे उतना अच्छे से विजिबल नहीं है, आउटलाइन चूज करते हैं, ये ठीक लग रहा है। कोई ज्यादा विजिबल अगर बात करें तो ये वाला दिखेगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा थिकनेस इसका बढ़ा सकते हैं, है ना। इसका साइज भी बढ़ा देंगे फॉन्ट का तो और बड़ा दिखेगा।
ये बच्चा कह रहा है ठीक है सवाल तो पूछो। अब देखो अब वीडियो को दोबारा प्ले करते हैं, तुम लोग को एक इशू यहाँ पे दिखेगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बैकग्राउंड था कैरेक्टर था ये सब गायब हो गया और खाली बस ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। ऐसा क्यों? तो तुम लोग को अब यहाँ पे नीचे अपना टाइमलाइन में चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे यहाँ तक तो सब ठीक था, एक कैरेक्टर है यहाँ पे, एक बच्चे वाला कैरेक्टर है यहाँ पे एंड यहाँ पे मैसेज है। लेकिन इसके बाद यानी कि देखो यहाँ पे अगर तुम टाइम देखोगे वीडियो का तो यहाँ पे 5 सेकंड का है ये वाला जो बैकग्राउंड है 5 सेकंड के लिए एंड ये पूरा ऊपर में जितना भी है ये सब 5 ही सेकंड के लिए रहेगा स्क्रीन पे। तो 5 सेकंड के बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं दिख रहा तुम लोग को, 5 सेकंड का नीचे में पूरा कुछ नहीं सब ब्लैंक है और खाली एक मैसेज दिख रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि कुछ है ही नहीं, खाली मैसेज दिख रहा है हम लोग को। देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं नीचे में, इसलिए हम लोग को सिर्फ मैसेज दिख रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे कि कैरेक्टर्स को और आगे एक्सटेंड कर देंगे। बस क्लिक करना है और यहाँ से हम लोग इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे। देखो ऐसे लेंगे और ऐसे ड्रैग कर लेंगे। अब एकदम ऐसे लास्ट तक मत ड्रैग कर लेना, जितना का जरूरत है उतना करना। जैसे कि देखो यहाँ पे जब ड्रैग करेंगे धीरे 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 तो अपने यहाँ पे एक ऑटोमेटिक लाइन बन गई। ये जो लाइन बन रहा है 9.9 सेकंड तुम लोग देख रहे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 9.9 सेकंड लिखा रहा है, यानी कि अप्रोक्स 10 सेकंड, लाइक 9.9 मतलब 10 ही सेकंड पे वो आके रुक रहा है। तो देखो वहां पे जो लाइन बन रहा है रेड कलर का पतला सा डॉटेड लाइन बन रहा है, वो ये कह रहा है कि जो आपका मैसेज है ठीक है सवाल तो पूछो पूछो वाला जो अभी टाइप किए हैं ये मैसेज वहीं तक आ रहा है, तो हम लोग उसी मैसेज तक इसको ड्रैग करके रोक देंगे। ठीक है एंड सेम इस बच्चे के लिए भी किया, उसी मैसेज तक रोक दिए। उसके बाद फिर ये बैकग्राउंड को भी हम लोग यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है अब देखो क्या होगा, अब बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है यहाँ पे एक और चीज करना होगा, क्या यहाँ पे हम लोग एनिमेशन डालेंगे ताकि लगे कि जो बच्चा है वो भी बोल रहा है। एनिमेट में जाना है और टाइपराइटर चूज कर सकते हो या फिर तुम लोग असेंड भी चूज कर सकते हो, नहीं तो शिफ्ट का भी चूज कर सकते हो। बाकी और भी है लेकिन जो पूरा वाइब देगा कि यहाँ लिखा रहा है वो इन्हीं में से है। बाकी तुम ये वाला भी ले सकते हो, ये भी अच्छा है। ठीक है तो यही चूज करते हैं। तो देखो 10 सेकंड में ये क्या हुआ कि ये क्वेश्चन ये विलन जो है वो चैलेंज दे रहा है हीरो को एंड जो हीरो यानी हम लोग का जो ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है वो भी बोल रहा है कि हाँ ठीक है तो पूछो सवाल। अब क्या होगा, अब ये सवाल पूछेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि बैकग्राउंड को और आगे तक बढ़ा देते हैं। ठीक है बैकग्राउंड बैकग्राउंड बढ़ा ही दो बैकग्राउंड, क्योंकि हम लोग को लास्ट तक चाहिए वाला तो कहीं तक ही बढ़ा सकते हैं जब तक वीडियो हम लोग को चाहिए एंड में। इसके बाद फिर ये जो कैरेक्टर है ये भी हम लोग को चाहिए आगे तक थोड़ा। ठीक है कम से कम 10 सेकंड तक चाहिए हम नाम लोग को ये भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। देखो यहाँ पे टाइमिंग तुम लोग को एक्सटेंड करोगे तो दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ 5-5 सेकंड के लिए आ रहा है। जैसे देखो ये जो मैसेज है ये भी 5 सेकंड के लिए आया था। ठीक है ये 5 सेकंड के लिए था, ये भी मैसेज 5 सेकंड के लिए था, तो हम लोग सब मैसेज को 5 सेकंड के लिए रखेंगे। ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो बच्चे का फ्रेम था यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे ये रुका हुआ था, अब हम लोग इसको बस देखो ये 10 सेकंड पे रुका हुआ है, हम लोग इसको 15 सेकंड ही बढ़ाते हैं अभी। ठीक है 15 सेकंड क्यों, क्योंकि 15 ही सेकंड तक क्या है हर 5-5 सेकंड का मैसेज रख रहे हैं। तो पहला मैसेज 5 सेकंड आया, दूसरा मैसेज 5 सेकंड, अब तीसरा मैसेज भी 5 सेकंड रहेगा, यानी 15वां सेकंड पे ये रुक जाना चाहिए। और यहाँ पे भी हम लोग 15 ही सेकंड तक खींचेंगे इसको। देखो 15.0 सेकंड। ठीक है बाकी बैकग्राउंड तुम लास्ट तक रख सकते हो, बैकग्राउंड तो एक ही रहेगा ना लास्ट तक, तो उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग ये जो लाइन है इसको यहाँ पे ले जाएंगे कि जो टेक्स्ट है उसके जस्ट बाद दिया है, टेक्स्ट खत्म हुआ 10 सेकंड पे एंड जस्ट इसके बाद हम लोग का नया टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कोई ज्वाइन करना चाहता है क्या। ठीक है हाँ तो हम लोग यहाँ पे क्या टेक्स्ट लिखेंगे, तो सबसे पहले वो पूछा अगर हिम्मत है तो मेरे 10 सवालों का जवाब दो। बच्चा कहता है ठीक है सवाल तो पूछो। अब विलन की बारी है, विलन इससे सवाल पूछेगा इस बच्चे से, तो क्या सवाल पूछ सकता है। मान लो पूछता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। ठीक है ये सवाल पूछता है। मान लो कलर हम लोग यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर मान लो हम लोग रेड रख देते हैं या फिर आओ ब्लू रख के देखते हैं, ब्लू।
टेक्स्ट में जाएंगे एंड इसको थोड़ा हम लोग और साइज में बड़ा कर देते हैं। लेकिन देखो बैकग्राउंड के चलते कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, कुछ और कलर कर देते हैं, या फिर ये दिख रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ये भी ऐसे पूछ रहा है, इसमें भी एनिमेशन लगा देंगे, सेम वही प्रोसेस है, उसी को बस रिपीट करना है। ठीक है, अब देखो ये भी क्या हुआ कि ये अगले 5 सेकंड के लिए लग गया, देखो हाँ पे एंड हो रहा है 14.9 यानी 15 सेकंड पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो ये भी 15 सेकंड, ये भी 5 सेकंड के लिए मैसेज रहा, तो जितना ही मैसेज है सब हम लोग 5-5 सेकंड के लिए यहाँ पे लगा देना, चाहे तो कम कर सकते हो, लेकिन 5 सेकंड सही है। थोड़ा सा बोलने के बाद रुकना भी चाहिए, उसके बाद फिर जो सेकंड है वो बोलेगा, यानी जो हीरो है वो बोले, फिर थोड़ी देर बाद विलन बोले, फिर थोड़ी देर बाद हीरो बोले, तो इस टाइप से रहना चाहिए। यहाँ तक हो गया। अब जो ये बच्चा है ये क्या करेगा, रिप्लाई देगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, तो 6 होता है, तो इसको ये आंसर देना पड़ेगा। तो आंसर देने के लिए अब क्या होगा कि यहाँ पे देखो एंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर से हम लोग 5 सेकंड और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, 20.0, देखो 20.0, इसको हम लोग कर देते हैं 20.0 सेकेंड, और इसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट बाद। अच्छा मान लो कि क्या होता है कि तुम लोग टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट बाद इसको नहीं ऐड करते हो। ठीक है, मतलब देखो टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट बाद ऐड करके जब तुम लोग ऐड टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करोगे, मतलब यहाँ पे तुम लाइनिंग ला दोगे फिर ऐड टेक्स्ट बॉक्स करोगे, तो जस्ट इसके बाद 5 सेकंड तक के लिए आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि तुम लोग यहीं पे छोड़ दिए, यहीं पे छोड़ दिए, भूल गए ऐसा करना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ पे फिर तुम ऐड टेक्स्ट बॉक्स कर दोगे, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। तो तुम लोग क्या कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में कि इसको पकड़ लेना ऐसे, ठीक है, पकड़ लेना ऐसे, और यहाँ पे जस्ट इसके बाद ऐसे प्लेस कर देना, कुछ ऐसे। ठीक है, तो जब इसको ऐसे प्लेस कर दोगे तो ये जस्ट उसके बाद चल जाएगा अपने। तो पहले इसको हम लोग एडिट कर देते हैं। इतना इजी सवाल, स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो अरे सॉरी नहीं लिखा रहा है, कीबोर्ड डिस्प्ले हो गया। स्क्वायर ऑफ 36 तो 6 होता है। इतना इजी सवाल, वो भी क्लास 8 के बच्चे से। ठीक है, मान लो ऐसे लिख दिया। अब क्या कर देते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देंगे, और फिर हम लोग इसको सेलेक्ट करके वही सेम प्रोसेस करना है, इसका कलर वगैरह चेंज कर देना है ताकि ये विजिबल रहे। ठीक है, देखो ये भी एक है, ये थोड़ा वाइस सिटी जैसा वाइब देगा तुम लोग को, अगर खेले होगे GTA वाइस सिटी तो कुछ वैसा दिखता है ये। देखो ये भी, लेकिन हम लोग को गेम नहीं खेलना है, हम लोग को इसको बनाना है अभी, तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको चूज करते हैं फिर से। ठीक, क्योंकि ये हमको ठीक से दिख रहा है बैकग्राउंड के हिसाब से, इसलिए इसी को चूज कर रहे हैं। बाकी तुम लोग देख लेना कौन सा बैकग्राउंड ज्यादा सूटेबल रहेगा तुम लोगों के लिए। तो बस एक प्रैक्टिस हो रहा है कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो आओ इसको ऐसे हम लोग लगा देते हैं, और इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं बच्चे के ऊपर। अब हम लोग पूरा वीडियो दोबारा देखते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये बच्चा सवाल का जवाब दे दिया, ठीक है, ये जो बच्चा था सवाल का जवाब दे दिया, तब क्या होना चाहिए कि देखो चूंकि ये सवाल का जवाब दिया है, मतलब एक तरीके से लेवल 1 क्रॉस कर लिया। टोटल हम लोग 10 लेवल रखने वाले थे अकॉर्डिंग टू माई स्टोरी, जैसा कि हम लोग
पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। तो टोटल 10 लेवल हम लोग को रखना है, जिसमें लेवल 1 पे एक सवाल, लेवल 2 पे दूसरा, लेवल 3 पे तीसरा सवाल, ऐसे करते करते हम लोग को 10 सवाल कंप्लीट कराना है, 5 स्क्वायर रूट का और 5 रैशनल नंबर का। ठीक है, तो एक स्क्वायर रूट का यहाँ पे सवाल हो गया, यानी कि लेवल 1 कंप्लीट हो गया। अब इसको लेवल 2 पे जाना होगा, लेकिन एक चीज देखो, जब वो लेवल 1 से लेवल 2 पे जाएगा तो चूंकि वो सही जवाब दिया है तो उसको विलन को थोड़ा हराना भी तो होगा। विलन का कुछ हेल्थ वगैरह कम करते हैं, जैसे कि गेम में देखे होगे कि मान लो अगर तुम लोग कुछ ऐसा गेम खेले हो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, कि जिसमें बिल्कुल ऐसा ही गेम जहाँ पे क्या करना होता है कि कोई सवाल का जवाब देना होता है एंड विलन को वहां से आप लोग हरा सकते हैं। या फिर गेम में भी तुम लोग शूटिंग वगैरह अगर किए होगे, पबजी वाले हो तुम लोग, फ्री फायर बीजीएमआई खेलते हो, है कि नहीं? नहीं खेलना चाहिए, ऐसे खेलते हो तो ठीक है, खेलते हो गए तो वहां पे क्या होता होगा कि हेल्थ कम होता होगा सामने वाले का, जिसको भी शूट कर रहे हो उसका हेल्थ कम होता है। वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए कि विलन का भी हेल्थ कम होना चाहिए एंड विलन जो है वो चिल्लाना चाहिए, या फिर जो विलन है उसका हाँ मतलब वो चिल्लाना चाहिए। वैसे तुम लोग को इफेक्ट डालना पड़ेगा, अभी मेरे पास कोई चिल्लाने वाला ऑडियो है नहीं, तुम लोग ऑडियो भी ऐड कर सकते हो, बताते हैं कैसे करोगे। लेकिन क्या होना चाहिए कि जैसे ही ये बच्चा रिस्पॉन्ड किया, जैसे ही ये बच्चा आंसर दिया, ये तुरंत क्या करेगा कि एक लेजर लाइट फेंकेगा इसके ऊपर, इस बदमाश के ऊपर, एंड उससे क्या होगा कि ये चिल्लाने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए अब क्या करना होगा, देखो यहाँ तक तो क्लियर है कि यहाँ तक हम लोग क्या किए कि मैसेज वगैरह सब डाल दिए, ये आंसर भी कर दिया। आंसर करने के बाद यहाँ पे आंसर इसका एंड होता है, तो जैसे इसका आंसर एंड होगा इसके हाथ से लेजर लाइट इसके मुंह पे आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे कि लेजर लाइट को ढूंढेंगे। भाई लेजर लाइट कहाँ है? तो हम लोग ढूंढते हैं लेजर लेजर लाइट का, हम लोग एक बीम ढूंढते हैं, अ बीम ऑफ लेजर लाइट। तो देखो यहाँ पे ये तो मेरे को अच्छा लग रहा है, हम लोग इसको चूज करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, डिटैच इमेज करेंगे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से हम लोग को स्क्रीनशॉट लेना है। एक मिनट, जाओ रुक जाओ। अच्छा कि एक बात ध्यान ये रखना कि ऐसा मत करना ना कि जब भी एक मिनट रुको, स्क्रीनशॉट लेके बता देते हैं। हम्म, ऐसा मत करना कि जब भी इसको एक्सटेंड कर रहे हो, जैसे ही इसको एक्सटेंड कर रहे हो, जैसे बच्चा था यहाँ पे, इसको हम लोग एक्सटेंड किए और लंबा किए, मतलब कि और देर तक इस बच्चे को हम लोग कंटिन्यू रखें वीडियो में, आगे तक ले गए बच्चे को। तो यहाँ पे ये काम मत करना कि बच्चे को क्या है कि इसका पोजीशन अलग कर दिए, ऐसे 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 हिला दिए कहीं और, फिर और आगे बढ़े तो फिर कहीं और हिला दिए, तो बच्चा इधर उधर हिल जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि स्टेबल रहे एक ही जगह पे बच्चा। ठीक है, एक बार वापस इसके लोकेशन पे इसको डाल देते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको कहीं हिलाना मत बच्चे को, एक बार जहां फिक्स कर दिया उसको रहने देना, वो अच्छा जगह पे है। ठीक है, हाँ, तो लेजर लाइट हम लोग डाल दिए हैं। अब इसको अपलोड करेंगे रिमूव बीजे पे, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड था, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे अपलोड का बटन नहीं चूज किए, क्योंकि मेरे स्क्रीनशॉट लेते ही वो मेरे कॉपी वाले क्लिपबोर्ड में, जो जो कॉपी करने पे जो क्लिपबोर्ड पे जाके सेव होता है वहाँ पे सेव हो जाता है, तो बस हम डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो ये हो जाता है। बट मेरे को यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसे डाउनलोड किए एंड डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पे जाएंगे वापस एंड अपलोड्स में जाएंगे, क्योंकि हम लोग को कुछ अपलोड करना है। अपलोड फाइल्स पे जाएंगे एंड अपलोड फाइल्स पे जाके हम लोग डाउनलोड्स चूज करके इस फर्स्ट इमेज को जहाँ पे सेव किए थे, बेसिकली डाउनलोड्स में सेव होता है, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। देखो यहाँ पे ये लोड हो रहा है एंड इस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से राइट क्लिक करके इसको डिटैच इमेज करोगे तो देखो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड हट चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बच्चे की तरफ से चलाते हैं। मान लो बच्चा अपने पैर से रेज निकाल रहा है इसको मारने के लिए। देखो लेकिन यहाँ पे एक चीज देखोगे कि जब ये रेज निकल रहा है तो दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे पीछे की तरफ जा रहा है, हम लोग को आगे की तरफ ना चलाना होगा। एक बार जूम कर देते हैं। अरे
वीडियो नहीं zoom। देख रहे हो, ये पीछे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है। हम लोग क्या चाहते हैं कि रेस जो है वो आगे से इसके मुंह पे आए, पीछे से थोड़ी रेस जाएगा, आगे से आना चाहिए, पैर के आगे से ऐसे निकलना चाहिए और इस पे जाना चाहिए। तो वापस इमेज पे क्लिक करना, राइट क्लिक करना, एंड यहाँ पे लेयर का जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे। अब देखो, अब बिल्कुल सामने आ रहा है, बिल्कुल सामने आ रहा है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ठीक है ना। हम्म, ओके। अब वीडियो प्ले करेंगे। देखो यहीं पे रे आ रहा है, तुम लोग को क्या करना होगा, इसको एडजस्ट करना होगा। कैसे एडजस्ट होगा, तो इस ये है लेजर लाइट का इमेज, इसको उठाओ और यहाँ पे लाके पटक दो आगे में, इस मैसेज के आगे। एंड इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक लेजर लाइट चलेगा। एंड बैकग्राउंड तो एक्सटेंडेड है ही, ठीक है। ठीक है, हम लोग इसको क्या किए, यहाँ दिए और इसको हम लोग एक्सटेंड कर दिए। बाकी जो देख सकते हो बैकग्राउंड पहले ही से नीचे पूरा एक्सटेंड किए हुए हैं। अब इसको वापस से प्ले करके देखेंगे कैसा दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखे होगे, क्या इशू हो रहा है यहाँ पे, कि जैसे ही ये मैसेज जो है बच्चा दिया, आंसर दिया, खत्म हुआ, ये रे तुरंत आ गया। एंड इससे कोई पहला चीज इस पे इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है इस विलन को। और ये रे जैसे लग रहा है कि अपीयर हो गया, ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके पैर से होते हुए इसके ऊपर आया। तो हम लोग इसमें एनिमेशन डालेंगे, एनिमेट करेंगे हम लोग इसको। एंड इसके लिए परफेक्ट एनिमेशन लगाना होगा। अगर मान लो इसको लगाते हैं तो कोई इसका कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, इसका मतलब बनता है, ये थोड़ा लग रहा है कि अच्छा है, बच्चे के पैर की तरफ से लग रहा था जा रहा है। और कोई, हम्म, ये वाला परफेक्ट। ये देखो, वाइप वाइप एनिमेशन का यूज किया, ठीक है, देख रहे हो। देखे क्या हुआ, जैसे ही आंसर दिया, ये क्या क्या रेस के थ्रू इस पे अटैक किया। अब ध्यान देने वाला बात क्या है, ध्यान देने वाला बात ये है कि जैसे ही ये जो रेस का लास्ट पॉइंट है, लेजर लाइट का जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये इसके ऊपर पड़ेगा, इसको चिल्लाते हुए दिखाना है हम लोगों को बेसिकली, ठीक है। हम लोग को इसको नॉर्मली नहीं दिखाना है, ऐसा दिखाना है कि ये चिल्ला रहा है एंड इसका एचपी भी कम हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो, जब यहाँ पे क्लिक किए, प्ले करते हैं एक बार, देखो लेजर लाइट पड़ गया, वीडियो भी चल ही रहा है हम लोग का, वीडियो हम लोग का 5 सेकंड का है। लेजर लाइट देखो, लेजर ध्यान से समय पे देखना, अभी 19 सेकंड है। देखना कितने देर में लेजर लाइट इसके पैर से होते हुए इसके मुंह पे आ जाता है, उस सेकंड को नोट करना, ठीक है। प्ले किए, देखो, ठीक है, फिर से। तो बेसिकली 20th सेकंड में क्या हो रहा है कि ये जो है, ये अपने पैर से रेस छोड़ रहा है और इसके ऊपर वो चला जा रहा है। तो क्या होना चाहिए कि जैसे ही ये इसके ऊपर जाए, ये जो लेजर लाइट है इसके ऊपर जाए, ये चिल्लाना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 20th सेकंड पे इस कैरेक्टर को, यानी कि ये वाला जो कैरेक्टर है, तो हम लोग को इसको हटाना पड़ेगा ना। मतलब ये जो विलन है, अब तो विलन को हम लोग को चिल्लाते हुए इमेज लगाना है। ये वाला विलन अब हम लोग को नहीं चाहिए, अब हम लोग को यही वाला विलन चाहिए, चिल्लाते हुए चाहिए। तो इसका जो टाइम है, इसको हम लोग और कम कर देते हैं, जो इसको हम लोग एक्सटेंड किए थे। देखो, यहाँ पे उसको ऐसे कम कर दिए उस टाइम तक जब तक लेजर लाइट इसके ऊपर ऐसे पड़ रहा है। फिर से देखो, ऐसे पड़ा। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि जैसे ही लाइट पड़ेगा एंड इसका इमेज क्यों गायब हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब चिल्लाता हुआ इसको लगा देंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही लाइट पड़ेगा, लगा कि ये चिल्ला रहा है, इस पे अटैक हुआ, तो इसको जो है वो इसका हेल्थ कम हुआ है, इसको डैमेज हो गया है, जो विलन था उसको डैमेज हो गया है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब हम लोग डैमेज करता हुआ विलन कैसे दिखा सकते हैं, वो भी सेम कैरेक्टर में। कुछ नहीं करना, सीधे इसको लेना,
और चलो डाउनलोड कर लेते हैं इमेज को। भुला गया, मेरे पास नहीं है ये वाला इमेज। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी साइन इन वगैरह कर लेना तुम लोग। ठीक है, ये भी बिल्कुल फ्री वर्जन पे काम करेगा, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। चलो, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। सॉरी, पेस्ट नहीं करेंगे, उसको डाउनलोड किए तो यहाँ पे ऐड फोटोज एंड फाइल्स पे जाके जहाँ भी डाउनलोड हुआ है वहां से इस इमेज को ले लेंगे पहले। एंड अब चैट जीपीटी को हम लोग को प्रॉम्प्ट देना होगा अच्छे से। तो प्रॉम्प्ट में लिखेंगे इस इमेज को बदलना मत, बदलना मत, एंड एज इट इज ब्लैक ही रहने देना, बस इसको चिल्लाते हुए बना दो जैसे लगे कि इस पे कोई अटैक किया है एंड इसे बहुत जोर का डैमेज हुआ है। चिल्लाते हुए इमेज जनरेट करो। इसी सेम पर्सन का इन सेम पर्सन का एंड कलर ब्लैक ही रहने देना। तो बेसिकली हम लोग जितना इसको इन्फॉर्म कर सकते थे कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट चीज तो इसको हम भेज देंगे। वो डिपेंड करेगा तुम लोग कैसा इमेज सेंड कर रहे हो, उसको ऐसा इमेज सेंड किए। अगर तुम लोग कोई कलरफुल इमेज भेज रहे हो तो बोलना कि वैसा ही इमेज रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो इमेज हम लोग लिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो विलन है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि विलन को अटैक के पहले विलन कुछ और दिख रहा था एंड अटैक के बाद विलन कुछ और दिखने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि विलन अटैक के पहले ऐसा दिख रहा था और फिर क्या करते हैं, अटैक के बाद विलन को ऐसा बना देते हैं, ये वाला विलन डाल देते हैं। ठीक है, तो ये अजीब लगेगा। तो हम लोग को वैसा नहीं चाहिए, सेम वही विलन चाहिए चिल्लाते हुए। वैसे ये भी विलन काफी अच्छा है, इसी को यूज किए थे लास्ट लास्ट वाला में, लास्ट पार्ट में नहीं, जब तुम लोग को एकदम लास्ट पार्ट में दिखा रहे थे जो हम एडिट किए थे उसका। तो यहाँ पे इसको ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लेगा, बाकी बन जाएगा अच्छा। यहाँ पे लिमिट होता है चैट जीपीटी का कि ये एक दिन में 4 से 5 इमेज जनरेट करेगा। तो बिल्कुल सोच समझ के सही से पूरा कंप्लीट प्रॉम्प्ट देना। देखो, दिख रहा है काफी अच्छे से जनरेट किया है। जैसे कि इस पे डैमेज हुआ है, ये चिल्ला भी रहा है एंड वही लग रहा है कि वही कैरेक्टर है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इमेज है इस पे क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे तो क्या होगा कि ये वैसे ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब हम लोग जाते हैं वापस अपने कैनवा पे, अपलोड सेक्शन में, एंड यहाँ से अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड्स में जाके उस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे, सॉरी ओपन कर लेंगे। पूरा अपलोड, ठीक है, ये हो गया। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही देखो ये कैसे आ गया, स्टार्टिंग में बैकग्राउंड के पास आ गया। तो सबसे पहले तो इस पर राइट क्लिक करके डिटैच इमेज कर लो। डिटैच इमेज किए तो क्या पता चला कि ये जो है वो ये जो इमेज है उसके पीछे बैकग्राउंड है, तो हम लोग को इसका बैकग्राउंड भी खत्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखोगे तो जहां भी इसको रख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये पीछे जा रहा है, टेक्स्ट के भी पीछे जा रहा है, इस बच्चे के भी पीछे जा रहा है। तो स्क्रीनशॉट लेते समय क्या होगा कि बच्चा भी साथ में आ जाएगा। तो राइट क्लिक करना, लेयर पे जाना, ब्रिंग टू फ्रंट करना। ब्रिंग टू फ्रंट करने से क्या होगा कि सबसे आगे यही आ गया स्क्रीन के। अगर ब्रिंग टू बैक करोगे तो क्या होगा, सेंड टू बैक करोगे तो क्या होगा, ये पीछे चले जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह के देखो यहाँ क्या जा रहा है, पीछे चले जा रहा है, बच्चे के पीछे चला जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो है, ये जो चिल्लाते हुए व्यक्ति है, विलन है, ये सबसे आगे रहे अभी, ताकि इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिंग टू फ्रंट कर दिए एंड अब इसका हम लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका बैकग्राउंड को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं।
जब तक ये बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं हम लोग इस इमेज को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई काम है नहीं, बेसिकली जो रिमूव्ड रहेगा उसी का काम रहेगा। देखो ये यहाँ पे रिमूव हो गया, इसको डाउनलोड कर लेंगे एंड वापस कैनवा पे आएंगे, अपलोड सेक्शन खुला हुआ है, यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे जाएंगे और जहाँ भी डाउनलोड हुआ है उस पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है लगभग, ठीक है, क्लिक करेंगे, ये ऐसे आ गया। डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड करना है राइट क्लिक करके, देखो ये आ गया, ये कैरेक्टर अब आ चुका है बिल्कुल बहुत अच्छे से। लेकिन ध्यान देने वाला बात क्या है कि ये कहाँ पे आया है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया, देखो यहाँ पे ये चिल्लाने वाला एंड बिल्कुल स्टार्टिंग में। हम लोग क्या चाहते हैं कि स्टार्टिंग में नहीं आए, जैसे इसके ऊपर रे गिर रहा हो तब आए। एंड रे कब गिर रहा था, देखो यहाँ पे बच्चा आंसर किया, रेस छोड़ा ऐसे अपने पैर के थ्रू, लेजर लेजर लाइट छोड़ा एंड यहाँ पे इसका बेसिकली इमेज आना चाहिए। तो इसको उठाओ और ऊपर की तरफ ऐसे करो और ऊपर 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 ऊपर, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको पटक देते हैं हम लोग। यहाँ पे लोग इसको अच्छे से पटकेंगे एकदम लाइन पे। अब देखो ये काफी सही लगने वाला है, इसको प्ले किया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट, 2 मिस्टेक हुआ यहाँ पे। पहला ये, जब इसको प्ले कर रहे हैं तो लेजर लाइट चला, लेजर लाइट चलने का थोड़ा देर तक ये दिख ही रहा है, उसके बाद फिर ये चिल्लाते हुए दिखेगा। एंड जो ये चिल्ला भी रहा है दूर में, तो हम लोग तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको ड्रैग करके जगह पे लाएंगे एंड इसका साइज छोटा करेंगे जैसा कि ये पहले से था। इसको यहाँ पे ला देते हैं। किसी को डाउट है? हेलो। हाँ बोलो वो मंजीत। हाँ हाँ हाँ। हाँ भैया, एक अर्जेंट सा ये पूछना था। वो अभी मेरी जो दीदी है वो अभी एक क्या कहते हैं, अभी जस्ट एग्जाम दे रही है लैपटॉप में। टास्क बार का सारा ऐप क्लोज करना नहीं हो रहा और टास्क बार का सारा ऐप जो क्लोज करना है वो कर नहीं पा रही है, क्या करना है? क्या करना है? जैसे अभी मेरी दीदी एक अभी जस्ट एग्जाम दे रही है लैपटॉप में। एक जरा बात की। हेलो हेलो। हाँ सुनिए बेटा, ये ना वो एक टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट ओपन नहीं हो रहा क्योंकि टास्क बार में ऐप ओपन है, तो वो ऐप क्लोज नहीं हो रहा है। जैसे साइड उसको खोल के क्लोज करते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए आंटी कंप्यूटर को। रीस्टार्ट किए हैं तभी भी नहीं हो रहा है। शेयर स्क्रीन करिएगा। हाँ शेयर स्क्रीन करिएगा, शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन करें? अच्छा ठीक है, शेयर स्क्रीन कैसे करें? हेलो। हेलो। वो मंजीत, शेयर स्क्रीन नहीं करके भी तुम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वाला ऑप्शन चूज करके इस कोड को पेस्ट करोगे तो भी सब कुछ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चैट इस कोड को कमांड प्रॉम्प्ट पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करने के बाद पेस्ट करके कर सकते हो, हट जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। तब तक हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। बोलो रोनित। भैया वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर दीजिएगा ना। हाँ हाँ, यूट्यूब पे चला जाएगा। समृद्धा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, हो जाएगा, यूट्यूब पे चला जाएगा, आज चला जाएगा। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम लोग? ठीक है, इसको प्ले किए। ठीक है, थोड़ा सा इसका और साइज छोटा हम लोग करेंगे। वो वीडियो देख के तुम लोग को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका इमेज कहाँ आना चाहिए, क्योंकि हम लोग इमेज चेंज किए हैं ना। लाइक चिल्लाते हुए तो लगना चाहिए कि यही जो है वो बस चिल्ला रहा है, ऐसा नहीं कि कोई नया इमेज को ऐड कर दिए, वैसा नहीं लगना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसको प्ले करेंगे कि चिल्लाया, लेकिन थोड़ा सा समय लगा इसको चिल्लाने में। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार फिर से देखते हैं इसको। रेज निकला, तुरंत रोक दिए। ठीक है, देखना जैसे ही निकलेगा तुरंत इसको रोक देंगे, तुरंत रोक दिए। एंड यहाँ पे देखना कि जैसे इसको रोके तो ये यहाँ पे रुका है, देखो इसका लाइनिंग यहाँ पे ऐसे रुक, यहाँ पे पॉज किया हुआ है। एंड यहाँ पे थोड़ा दूर में ध्यान से देखोगे तो आगे में भी क्या है कि दिख रहा है, ये जो इंसान है, ये जो विलन है, ये क्या है आगे में भी बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है, रेस के गिरने के बाद भी यहाँ पे देखो इतना दूर पे। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग थोड़ा सा बैक कर देंगे, थोड़ा सा लाइन पे बैक कर दी। ठीक है, एंड इसको क्या करते हैं कि पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। अब बिल्कुल ये परफेक्ट हो गया हो। प्ले कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो बिल्कुल वाइब आ रहा है अब। ठीक है, जैसे ये रेस अपना लेजर लाइट यहाँ से फेंका, क्या वही चिल्लाने लगा। अच्छा, दो तीन बात है जो तुम लोग को लग रहा हो कि बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, अगर तो देखो मजा इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो नेचर का बैकग्राउंड है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये बच्चा कोई मतलब ये तो नॉर्मल बच्चा है भाई, ये कोई इसमें कुछ मजा आने वाला है नहीं। ऐसे किसी को भी हम उठा लिया तुम लोग को बस सिखाने के लिए कि एनिमेशन आखिर करना कैसे है, वो प्रोसेस सिखाने के लिए। बाकी हम लोग बैकग्राउंड भी कुछ भी ले लिए हैं, कैरेक्टर भी कोई भी ले लिए हैं, तो इसलिए तुम लोग को थोड़ा वैसा लग रहा होगा। ठीक है, तो बच्चा बच्चा इस पे लेजर लाइट फेंका, इस ये चिल्लाया। अब जैसे ही ये चिल्लाएगा इसका हेल्थ भी कम होना चाहिए। ठीक है, बताया था अभी हेल्थ भी कम होना चाहिए। तो एक बार फिर से इसको हम लोग प्ले करके देखते हैं। तो ये जैसे ही लेजर लाइट गया, ये चिल्लाया, एंड जैसे ये चिल्ला रहा है इसका हेल्थ जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम लोग इसको पॉज कर दिए हैं इसके चिल्लाते ही कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हेल्थ वाला टैग ऐड करेंगे। मतलब कि देखो यहाँ पे प्ले किए, ये चिल्लाया और तुरंत पॉज कर दिए। ठीक है, पॉज कर दिए। अब क्या होगा कि अब इसका हेल्थ कम होना चाहिए, मिनट देना। अब इसका हेल्थ कम होना चाहिए। तो हेल्थ कम करने के लिए एलिमेंट्स में चले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हम लोग लिख सकते हैं HP लेवल डिक्रीज्ड टू 80%। 80% की हम लोग लिखते हैं 90%। HP लेवल 90% लिखते हैं। अच्छा, 90% क्यों लिए, कोई बता सकता है 90% ही क्यों ले रहे हैं? कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा कि 90 ही क्यों ले रहे हैं हम? 80 नहीं ले रहे हैं, 50 नहीं ले रहे हैं, 10 नहीं ले रहे हैं, 20 नहीं ले रहे हैं, 90 ही क्यों ले रहे हैं? कोई भी? कोई नहीं? देखो 1/10। हाँ बिल्कुल सही। हाँ बोलो अनमोल, तुम लोग बोलो। 10 क्वेश्चन यार, पहला क्वेश्चन सॉल्व किए तो 10% कम हो जाएगा ना। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तो 10%, फिर 10%। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम लोग 20 नहीं ले सकते हैं, 25-30 भी नहीं ले सकते। 25-30 का भी एचपी हम लोग कम कर सकते हैं इसमें, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर मान लो अभी तुम 25-30 कर दोगे तो अनबैलेंस लगेगा कि अचानक से इतना कम हो रहा है, फिर थोड़ा कम जा रहा है, फिर बहुत तेजी से घट जा रहा है। हम लोग एकदम इक्वली इसको कम करेंगे। 10 क्वेश्चन हम लोग को मिला ही है, 10 क्वेश्चन है तो सब में 10-10% घटा देंगे तो लगेगा कि हाँ काफी अच्छे से एचपी लेवल भी घट रहा है, तो वही करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसका हम लोग एचपी को क्या करेंगे कि कम करेंगे, तो एचपी लेवल 90
ढूंढे तो यहाँ पे देखो पता नहीं क्या क्या 90 आ चुका है, पर हम लोग जनरेट करते हैं एआई के थ्रू इसको, देखते हैं ये कुछ अच्छा दे। वह मंजीत तुम्हारा हुआ? ये अलग ही दिखा रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग और कुछ अच्छा यहाँ पे लिखते हैं। यू आर गेटिंग क्लोज टू योर मंथली प्लान्स एआई लिमिट। अच्छा तुम लोग को भी एआई दिखा रहा है ना, ऐसा नहीं ना कि सिर्फ मेरे को दिखा रहा है, क्योंकि मेरा एक बार सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। आई होप तुम लोग को भी एआई दिखा रहा होगा, ठीक है। अगर एआई का ऑप्शन नहीं भी दिखा रहा तो तुम लोग इन इमेजेस में से चूज कर सकते हो, लाइक कैरेक्टर वगैरह, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी मेरे को कुछ अच्छा एचपी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ पे आएंगे एआई के पास और मान लो कोई गेम का दिखाते हैं, कोई गेम का एचपी डाउन होते हुए, गेम एचपी, इमेजेस, हाँ इस टाइप का। तुम लोग इसी को, इसको देखते हैं पहले, और इसको हम लोग चैट जीपीटी पे डालेंगे और बोलेंगे कि ऐसा ही जनरेट करने हैं एंड 90% दिखाने के लिए, ठीक है। कुछ इस टाइप का हेल्थ बार, अच्छा हेल्थ बार बोले इसको, हेल्थ बार बोले क्या, एक बार डायरेक्ट ऐसे इसको बोलते हैं हेल्थ बार जनरेट करने, जनरेट हेल्थ बार, GALTH हेल्थ बार टिल 90% in green color with rectangular प्लेस होल्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है वो ग्रीन कलर में मांग रहे हैं, 90% हेल्थ रहना चाहिए एंड वो एक प्लेस होल्डर में रहना चाहिए, मतलब कि जैसे ये भाई प्लेस होल्डर में है ना, मतलब ये जो बॉक्स है बेसिकली बॉक्स के अंदर रहना चाहिए। अच्छा, ग्रीन इसलिए लिए क्योंकि अभी तो 90% है, जैसे जैसे धीरे धीरे कम होगा हम लोग ऑरेंज कर सकते हैं, फिर ऑरेंज से इसको रेड करके फिर पूरा जीरो कर देंगे, ठीक है। तो इसको अब हम लोग सेंड करते हैं। एक और चीज तुम लोग कर सकते हो, पता है क्या, अगर मान लो कि चैट जीपीटी यूज कर रहे हो और इसका जो लिमिट है वो खत्म हो जाता है 5 इमेज वाला, कुछ नहीं करना, चुपचाप दूसरे ईमेल पे जाना और वहां से वापस चैट जीपीटी से तुम वापस 4-5 इमेज जनरेट करा सकते हो। तो जितना ईमेल उतना इमेज जनरेशन करा सकते हो। देखो काफी अच्छा दे दिया, बिल्कुल हम लोग को ऐसा ही चाहिए था और बस इसी पे काम करना है। इसको अब डाउनलोड कर लेंगे चुपचाप और यहाँ पे अपलोड्स में चले जाएंगे। लैग कर रहा है, अपलोड्स में जाएंगे, अपलोड फाइल्स में जाएंगे एंड यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। आई होप इसका बैकग्राउंड बस नहीं है, अगर बैकग्राउंड लगेगा तो फिर बैकग्राउंड भी रिमूव करना पड़ेगा। एंड बैकग्राउंड रिमूव में एक इशू आ सकता है, वो ये है कि हो सकता है कि जो ग्रीन वाला है वो भी चला जाए बैकग्राउंड रिमूव करते टाइम। अटैच इमेज, देखो वही प्रॉब्लम। चलो रिमूव बैकग्राउंड करते हैं, तो पहले लेयर जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। आई होप तुम लोग को सब समझ में आ रहा हो कि लेयर क्या है। लेयर मतलब ब्रिंग टू सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड मतलब क्या हो जाएगा, ये पीछे चला जा रहा है, ये सब जो सामने है चीजें उसके जस्ट पीछे चला जा रहा है। एंड अब हम लोग इसको अगर लेयर के थ्रू आगे करते हैं तो यहाँ की इसका जो लेयर है, मतलब कि अलग अलग लेयर पे काम कर रहे हैं ना, ये एक अलग लेयर है, कैरेक्टर्स का अलग लेयर है, टेक्स्ट का अलग लेयर है, तो वो लेयर कहना चाहते हैं। एंड उस पर क्या कहेंगे, इसको सबसे आगे कर लिया अभी ब्रिंग टू फ्रंट करके, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट जितना का काम है उतना ही लेते हैं एंड इसको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। बस ग्रीन कलर नहीं जाए, ग्रीन कलर नहीं जाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। चलो बहुत अच्छा, ग्रीन कलर नहीं गया, इसको डाउनलोड कर लेंगे एंड यहाँ से इसको अपलोड कर लेंगे।
नेटवर्क स्पीड भी मैटर करता है। मेरा थोड़ा अभी फास्ट चल रहा है 5G, तो कोई इशू नहीं हो रहा है, मेरा थोड़ा डाउनलोड भी हो जा रहा है। बाकी तुम लोग का हो सकता है कि समय लगे, जिनका 4G है। बाकी 5G वालों को क्या दिक्कत। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और देखो ये आ गया। इस पर राइट क्लिक करना है, डिटैच इमेज करना है, एंड ये हेल्थ बार यहाँ पे आ चुका है। इसको छोटा कर लेंगे, बहुत बड़ा हेल्थ बार है, इसको छोटा कर लेंगे एंड यहाँ पे ऐसे ऊपर में लगा देते हैं। अब देखो ये हेल्थ बार कहाँ आ रहा है, इसको प्ले करते हैं। जब स्टार्ट हो रहा है तभी इसका हेल्थ बार दिखा रहा है, ऐसा थोड़ी चाहिए भैया। ऐसा हो जाएगा तो कैसे चलेगा। तो इसको उठाओ, लेके जाओ यहाँ, और इसको कहाँ रखोगे, इसको हम लोग यहाँ रखते हैं। नीचे में खाली जगह है, यहाँ पे रख देते हैं। अगर खाली जगह नहीं है तो बना भी सकते हो, ऐसे ऊपर ले जाओ, एक और ऊपर ले जाओगे तो बच जाएगा। ठीक है, वैसे हम लोग मान लो यहाँ रख देते हैं। ठीक है, यहाँ रख दिए। अब वीडियो प्ले करके इसको सही तरीके से एडजस्ट करेंगे। वीडियो प्ले करके देखना है कि कहाँ दिक्कत आ रहा है, फिर उसको एडजस्ट कर लेना है। आपको लग एकदम परफेक्टली प्लेस हुआ है, गलती से परफेक्टली प्लेस हुआ है। हाँ, अच्छा जगह प्लेस हो गया वैसे, गलती से हुआ, जान के नहीं किए थे। थोड़ा सा इसको लेकिन और बाद में लगाते हैं ताकि लगे कि हाँ हेल्थ देर से कम हुआ। ज्यादा ही देर हो गया, थोड़ा सा इसको हम लोग वापस बैक करते हैं, थोड़ा सा। अब ठीक आ रहा है, अब ठीक आ रहा है, अब ठीक आ रहा है। इसके लिए भी एक एनिमेशन है, एनिमेट। खास ऐसा मिल नहीं रहा है भाई, ये देखो क्या एनिमेशन है ये। हाँ ये अच्छा है, देखो ये अच्छा है, दिस इज गुड। इसको हम लोग चूज करते हैं एंड अब स्टार्टिंग से थोड़ा देखते हैं वीडियो। मोमनजीत, आई होप तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो वो जो कमांड है उसको तुम पेस्ट कर सकते हो, उससे एक बार में सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी हिडन फाइल्स रहता है। ठीक है, देखो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक काफी अच्छा लग रहा है। अब एक चीज तुम लोग को नोटिस करने वाला है, क्या प्ले करके बताते हैं। देखो लेजर लाइट पड़ रहा है, इस पे अटैक हुआ, ये चिल्ला भी दिया, इसका हेल्थ जो है वो कम भी हो गया। ठीक है, एंड वो फ्लिकर कर रहा है, फ्लिकरिंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज नोटिस करो कि ये 22 सेकंड पे है, पूरा वीडियो 48 सेकंड का है। 48 सेकंड का नहीं होगा, अच्छा बैकग्राउंड बढ़ा दिया इसलिए 48 सेकंड का है, कोई बात नहीं। 22 सेकंड का है, लेकिन 22 सेकंड तक लग रहा है कि हाँ बहुत देख लिया, अब भाई आगे, अब आगे का कहानी सुनाओ। ठीक है, मतलब बहुत देर तक ये लग रहा है कि इसका हेल्थ कम होते हुए दिखा रहा है एंड रे दिखा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको कम कर सकते हैं। देखो ये तुम लोग खुद नोटिस करना कितना देर तक रहेगा। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको कम कर सकते हैं। कम कैसे करेंगे, तो जितना दूर चाहिए पहले वहां पे पॉज कर लेंगे, फिर सब जितना भी आगे बढ़ा हुआ है सबको वापस बैक में ले आएंगे, देखना। ठीक है, यहाँ तक ठीक लग रहा है, इतना काफी है। अब हम लोग इसको सबको क्या करेंगे, बैक कर लेंगे। जितना भी ये है, इस लेजर लाइट को बैक कर लिए लाइन पे, इसको लाइन पे बैक कर लिए, इस बच्चे को भी लाइन पे बैक कर लिए, और इसको भी लाइन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बैक कर लेते हैं। ठीक है, अब एकदम परफेक्ट होगा, देखो। ठीक है, हो गया। तो यहाँ तक हो गया, काफी अच्छे से बन गया। अब क्या होना चाहिए, अब
चाहिए, अब आना चाहिए लेवल नंबर 2, क्योंकि लेवल 1 तो खत्म हो गया, अब आना चाहिए क्या लेवल 2। तो कुछ नहीं करना है, जैसे ये खत्म होगा हम लोग को पॉज करना है 22 सेकंड पे खत्म हो रहा है, देखना 22 सेकंड पे एंड हो जाएगा। ठीक है, एंड हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा आना चाहिए, बड़ा सा लिखा लिखा हुआ आना चाहिए लेवल नंबर 2। तो यहाँ पे क्या करोगे, ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे, ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करेंगे बड़ा सा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लेवल या लेवल 02 और अच्छा इसको सेलेक्ट करो, जितना बड़ा कर सकते हो कर दो, अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड इफेक्ट्स में जाएंगे और ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है, देखो ये भी अच्छा लग रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग का अजीब है, लाइक नेचर बैकग्राउंड है इसलिए ऐसा है। बाकी तुम लोग का गेमिंग टाइप का रखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा मस्त लगेगा, बहुत ही सही लगने वाला है ये। बहुत सारा है जो चूज कर सकते हो। बैकग्राउंड के साथ भी चूज कर सकते हो। ऐसा ही चूज करते हैं, कलर इसका हम लोग बदल देते हैं, मान लो रेड टाइप से। ठीक है, तुम्हारी मर्जी कैसा चूज कर रहे हो। ठीक है, अभी आएगा लेवल 2, इसमें भी थोड़ा एनिमेशन लगा देते हैं, क्योंकि देखो अगर इसको बिना एनिमेशन का प्ले करेंगे तो कैसा लगेगा। बस लग रहा है लेवल 2 आ गया, लेकिन इसमें एनिमेशन डाल देंगे तो इसमें जान डाल देंगे हम लोग थोड़ा बढ़िया से। लेवल 2 या फिर लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2 अच्छा लग रहा है, क्लैरिफाई। ठीक है, इसमें ये एनिमेशन डाल दिए, अब इसको दोबारा प्ले करके देखा जाए। लेवल 2, ठीक है, लेकिन देखो लेवल 2 में भी बहुत देर तक ये आगे बढ़ रहा है, हम लोग को इसको कम देर चाहिए, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है बेवजह। लेवल 2 आ गया, बस हो गया, इतना काफी है, अब इससे ज्यादा क्यों ही चाहिए हम लोग को। क्या करो, इसको भी क्या कर दो, अब बैक कर दो। यहाँ तक बन गया। अब एक चीज तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ तक जब बन जाएगा तो क्या करना, लेवल 2 यहाँ पे बन गया, इधर लाइन आ रहा है, जो बैकग्राउंड था ना, बैकग्राउंड को जितना भी बढ़ाए थे वापस इधर आना, इसको लेके कम कर देना वापस वहां तक जहां तक लाइन आ रहा है। ठीक है, देखो, वेट, लेवल 2, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। बस बैकग्राउंड को यहीं पे क्या कर दो, पीछे में बंद कर दो, हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग का पूरा लगभग एनिमेशन सब कुछ हो चुका है लेवल 1 का। ठीक है, लेवल 1 का और भी तुम लोग बहुत कुछ इसके अंदर एनिमेट कर सकते हो, वीडियो डाल सकते हो चाहे तो। ठीक है, अगर चाहे तो ये हेल्थ बार के जगह तुम लोग हेल्थ बार का वीडियो डाल सकते हो कि 100 से 98, 98, 97, 96, 95, सॉरी सही बोल रहे हैं ना, हाँ सही तो बोल रहे हैं, 99, 98, 97 ऐसे होते होते धीरे धीरे 90 पे आया। ठीक है, तो वो वाला वीडियो भी तुम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, जैसे अपलोड में गया जाके फोटो ऐड किए वैसे वीडियो को भी ऐड करके यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको वैसा वीडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा यूट्यूब के थ्रू। आई होप तुम लोग को पता होगा यूट्यूब के थ्रू वीडियो को कैसे डाउनलोड किया जाता है, पता है। अगर दिक्कत है तो तुम लोग को प्लेटफॉर्म बता देते हैं, कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाना, जो भी वीडियो पसंद आए शेयर पे दबाना, कॉपी पे दबाना, कॉपी दबाओगे लिंक कॉपी हो जाएगा। लाइक कॉल वो मंजीत का है, एक मिनट देना। ओके ओके, तो बात कर रहे थे YouTube वीडियो कहाँ से डाउनलोड करना है, तो जैसा चैट सेक्शन पे रक्षित लिखा है app.yttown.com, हाँ यहाँ से भी हो जाएगा। एंड एक और प्लेटफॉर्म है SS YouTube, वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, SS YouTube का भी तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कैसे डाउनलोड होता है, सिंपल प्रोसेस है, YouTube पे जाना, शेयर दबाना, शेयर दबाओगे तो एक लिंक आता है, वहां पे उसको कॉपी करना होता है, कॉपी करके SS YouTube को ओपन करो, चाहे app.ytdown.com पे जाओ, वहां पे इसको पेस्ट कर दो लिंक को पेस्ट करते ही डाउनलोड का बटन आएगा, डाउनलोड करोगे तो तुम एक नए टैब पे स्विच कर जाओगे, एक नया टैब ओपन हो जाएगा ऐड का, तो उसको इग्नोर कर देना, वापस अपने पुराने टैब पे आ जाना। फिर वहां पे तुमको दिखाएगा कितने पे डाउनलोड करना है, तो 720p तुम चूज कर लेना, अच्छा क्वालिटी का रहता है।
ठीक है। 1080 मत चूज करना क्योंकि उसमें काफी समय भी लग जाएगा डाउनलोड होने में, एंड उतना हाई क्वालिटी का तुम लोग को काम नहीं पड़ने वाला है। 720p अच्छा रहता है, दिखता है उसमें भी अच्छे से, और 1080 हाई क्वालिटी होता है बहुत ज्यादा। तो 720 चाहे 720 पे करोगे, 1 मिनट ऑन है, 720 पे करोगे, उसके बाद फिर जैसे ही डाउनलोड दबाओगे वहां पे तो फिर से एक नया ऐड आएगा, तो तुम वापस अपने पुराने टैब पे चले जाना एंड देखना तो डाउनलोड वहां पे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बोलो रोनित। भैया मैं एक एक मिनट के बाद ज्वाइन करता हूँ, मेरा कुछ इश्यूज आ रहा है इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। तो बता रहे थे एचपी कम वाला, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बता रहे थे कि हाँ, ये देखो 90% हो गया। 90% यहाँ पे दिखा रहा है। तुम लोग क्या कर सकते हो कि चाहे तो कोई वीडियो को भी डाल सकते हो जिसमें 1-1% धीरे धीरे कम हो रहा है, बशर्ते यही होना चाहिए क्या कि ऐसा एक वीडियो अवेलेबल होना चाहिए यूट्यूब पे जो तुम डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, जिसमें धीरे 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 परसेंटेज गिर रहा है, ठीक है। एंड वीडियो डालने का सेम प्रोसेस, अपलोड्स पे जाना, ऐड टेक्स्ट अपलोड्स पे जाना और अपलोड कर देना जो भी वीडियो है। चलो, यहाँ तक हो गया। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ से सब सही चल रहा है कि नहीं, फिर आगे का बात करते हैं। हेल्थ कम हुआ, लेजर लाइट गया, लेवल 2 आया, बहुत अच्छा, ठीक है। यहाँ पे हो गया कंप्लीट हम लोग का लेवल 1 का ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। अब कुछ नहीं करना है, अगर तुम एक बार लेवल 1 बना लियो तुम आगे का सारा लेवल बिल्कुल आसानी से बना लोगे। कैसे? कुछ करना ही नहीं है भाई, लेवल 1 बन गया, अब सीधे कंट्रोल ए दबाओ, ठीक है, कंट्रोल ए दबाना एंड कंट्रोल ए दबा के कंट्रोल सी दबाना। कंट्रोल ए से क्या हुआ कि जितना भी ये था ये सब कॉपी हो सब सेलेक्ट हो गया, एंड कंट्रोल सी से सब क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कंट्रोल ए और कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल ए दबाएं फिर कंट्रोल सी दबाएं, सब कॉपी हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी की सब कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग का वीडियो जहाँ पे लास्ट एंड हुआ है, देखो यहाँ पे लेवल 2 ये सबसे लास्ट में एंड हुआ है, लेवल 2, इसके बाद आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का ये लाइनिंग रहना चाहिए, ये वाला जो लाइनिंग है यहाँ पे हम लोग लेवल 2 के एकदम लास्ट में लगा देंगे, एकदम लास्ट में लगा देंगे। एंड यहाँ पे फिर हम लोग कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल और वी बटन दबाएंगे। कंट्रोल वी से क्या होता है कि वो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल हुआ, कंट्रोल सी से कॉपी हुआ एंड कंट्रोल वी से, कंट्रोल मतलब तुम लोग को पता होना चाहिए कंट्रोल किस चीज का बात करें, कीबोर्ड पे जो सीटीआरएल तुम लोग करते हो ना, वो सीटीआरएल नहीं, वो कंट्रोल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंट्रोल बटन और ए को दबाओगे, अल्फाबेट ए, तो सेलेक्ट हो जाएगा सब कुछ। कंट्रोल और सी को दबाओगे, सब कॉपी हो जाएगा। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, लेवल 2 के लास्ट में इसको एडजस्ट कर दिए हैं इस लाइन को, एंड हम लोग कंट्रोल वी दबाएंगे, यानी कि अब पेस्ट करेंगे। तो जैसे कंट्रोल वी दबाओगे ये सारा आगे की तरफ पेस्ट हो जाएगा, मतलब कि जो लेवल 1 में था वो सेम चीज क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लेवल 2 पे भी जो है वो पेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बोलोगे भैया इसमें इससे क्या फायदा हुआ, लेवल 1 वाला सेम चीज लेवल 2 पे पेस्ट हो गया, तो इससे फायदा ये हुआ बउआ कि तुमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ मेहनत यहाँ पे नहीं करना है। देखो अब क्या है, सिंपल लॉजिक, इसको स्टार्टिंग से अगर प्ले करोगे, हम लोग सिर्फ लेवल 1 का बनाए, ठीक है, याद रखना सिर्फ लेवल 1 का बनाए। अब देखो यहाँ पे वही सेम प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, बस बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं आया है, तो बैकग्राउंड को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो लेवल 2 के बाद भी अब ये कंटिन्यू रहेगा, लेवल 2 आया, लेवल 2 के बाद वापस क्या है, ये कंटिन्यूड है। तो यहाँ पे करना क्या है तुम लोगों को कि सब कुछ बना हुआ है, बस एडिट करना होगा। लेवल 1 में जो क्वेश्चन था वो भी सेम क्वेश्चन लेवल 2 में भी दिखा रहा है, तो उसको एडिट कर लेना, बस क्वेश्चन को चेंज कर लेना। एंड यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में क्या बोला था, अगर हिम्मत है तो मेरे 10 सवालों का जवाब देकर दिखाओ। तो अब मान लो विलन बोल रहा है कि ठीक है तुम अब विलन क्या बोल सकता है लेवल 2 में, ठीक है अब कुछ तुमको मेहनत नहीं है, कुछ एडिट बस हल्का फुल्का यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी में एडिट करना है, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हो कि ठीक है तुमने लेवल 1 तो पार कर लिया, लेवल 1 तो पार कर लिया, बट अभी भी मुझ में 90% एनर्जी बाकी है, ठीक है। तो इस टाइप से कह सकता है विलन, एनर्जी बाकी है,
एंड इसको तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ऊपर की तरफ ले जाओ, और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देते हैं साइड से, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको प्ले करोगे, अब ये जो बच्चा है ये अपना कुछ और बात कहेगा, तो ये कह सकता है कि ये थोड़ा सा सिग्मा रिप्लाई दे सकता है, और मेरे में 100% बाकी है। ठीक है, इस टाइप से तुम लोग बना सकते हो, 100% बाकी है, एंड यहाँ पे तुम लोग सिग्मा रिप्लाई का एक सिग्मा सा इमोजी डाल सकते हो। कोई इमोजी है? ये डाल देते हैं इस टाइप से। ठीक है, बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे बनाना है, बाकी तुम लोग देख लो कैसे करो, क्या क्या लिखोगे। ठीक है, अच्छा ये इमोजी कहाँ से लाएं? को विंडोज में ये फीचर है, विंडोज दबाना, विंडोज का जो बटन है कीबोर्ड पे वो दबाना, एंड डॉट दबाओगे तो जितना भी इमोजी है वो सारा आ जाएगा तुम लोग को, अलग अलग तरीके का इमोजी, कलर्ड इमोजी भी, पिज्जा भी है, देखो यहाँ पे पिज्जा, पिज्जा बनता है, ये फूड सेक्शन है सारा। ठीक है, सारे खाने पीने का, बलून वलून वगैरह सब चीज यहाँ पे। ठीक है, खैर ये हो गया। इसके बाद प्ले करो, ऐसे आ जाएगा, एंड फिर यहाँ पे जो लेवल 1 का क्वेश्चन था वही पूछ रहा है, तो क्या कर देना, यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर देना, स्क्वायर रूट ऑफ 36 पूछ रहा था लेवल 1 में, अब रैशनल नंबर का कोई नंबर कोई क्वेश्चन डाल देना, फिर स्क्वायर रूट का डाल देना, फिर रैशनल नंबर का डाल देना, या फिर कर सकते हो कि लेवल 1 से 5 तक का रैशनल नंबर का रहेगा, फिर 5 to 10 का जो रहेगा वो दूसरा रहेगा, सॉरी हाँ, लेवल 1 to 5 रैशनल नंबर रहेगा, और लेवल 5 to 10 क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर मिक्स कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कैसे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह बस तुम लोग को चेंज करना होगा, एंड क्वेश्चन वगैरह तो चेंज कर ही लोगे। यहाँ पे आओगे ना जब 90% है ये वाला, ठीक है 90% है, तुम लोग को इसको बदलना पड़ेगा, इस 90% को हटा के अब हम लोग को क्या करना है, 80% करना है। कौन हेल्प करेगा? एआई हेल्प करेगा, चैट जीपीटी जैसे 90% बनवाते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल लिखना है कि 90% के जगह 80% लिख दो। ठीक है, एंड एंटर। ध्यान देना कि चैट जीपीटी अभी तक हम क्लोज नहीं किए हैं, चैट जीपीटी वही वाला ओपन है जहां पे काम कर रहे थे, क्योंकि उसको अभी याद है कि हाँ अभी हम जस्ट बात किए हैं, इसको ये वाला इमेज दिए थे। ठीक है, मान लो बाय द वे क्लोज भी हो जाता है, तो जो ये इमेज डाउनलोड किए रहोगे इसको पहले अपलोड कर देना, एंड बोलना कि इस 90% को 80% कर देने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 80% कर दिया, अब इसको भी क्या करेंगे हम लोग, डाउनलोड कर लेंगे, एंड यहाँ पे जाएंगे, एंड इस इमेज को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके रिप्लेस का ऑप्शन है, होना तो चाहिए बट यहाँ पे दिख रहा नहीं है, कोई बात नहीं, अपलोड्स में जाते हैं, अपलोड फाइल्स में जाएंगे, एंड जो अभी चैट जीपीटी से डाउनलोड किए हैं उसको ओपन कर लेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, एंड इसका भी देखो, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिटैच इमेज करेंगे, लेयर जो है इसका वो क्या करेंगे, लेयर इसका ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, एंड इसका एक हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से फोटो खींचना है बस, एंड ये हो जाएगा, फिर इसको यहाँ पे हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो लोग और भी अलग अलग चीज कर सकते हो, जैसे अभी तो एकदम बिगिनर लेवल पे बताए हैं, बहुत बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाएं, क्योंकि तुम लोग का प्रोजेक्ट वर्क था और बहुत लोग बोल रहा था, इसलिए अभी ही बस एकदम बिगिनिंग लेवल पे बताए हैं। बाकी इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत बहुत खतरनाक खतरनाक चीज किया जा सकता है। स्टार्टिंग में एकदम मस्त मस्त वीडियो डाल सकते हो। ठीक है, एक एक चीज तुम लोग को दिखाते हैं क्लास के एंड में भी। ठीक है, वो भी तुम लोग कर सकते हो। रुक जाओ, इसको डिलीट करते हैं, एंड यहाँ पे नया अपलोड करेंगे। ठीक है, ये आ गया, इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड डिटैच इमेज करेंगे, तो देखो ये वाला इमेज आ चुका है, बस इसको हम लोग को ढूंढना होगा कहाँ पे लगाना है। तो इस इमेज को लगाना होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, इसी को हम लोग को हटा के यहाँ पे इसको लगाना है। तो इसको क्या करते हैं कि
ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे था, हम क्या चाहते हैं कि जैसे पहले से यहाँ देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 46.5 सेकंड से स्टार्ट हुआ है ना ये वाला, एंड एंड कहाँ पे हुआ है, 48.1, 6.5 से 48.1 पे रहा है, क्योंकि मेरा टाइमिंग तो सेट है। तो क्या करेंगे कि इसको उठाएंगे एंड इन दोनों के बीच में पहले रख देंगे, और फिर क्या करेंगे इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, दोनों का लाइनिंग टच करवा देंगे एक साथ। ठीक है, ये टच हो गया, ये इससे टच हो गया, अब कुछ नहीं, ऊपर वाले को लेके डिलीट कर दो, हो गया बस। अब प्ले करो, ठीक है, इसका साइज छोटा कर दो 80%। ठीक है, एंड इसमें एनिमेशन भी लगाना होगा जैसा कि लगाए थे लास्ट टाइम। कौन सा एनिमेशन था, वाइप नहीं था, फ्लिकर था। ठीक है, हो गया बस। अब देखो जादू। अब यहाँ पे जो लेवल 2 था इसको भी चेंज करके क्या कर देना, लेवल लेवल रह जाएगा, 0 0 ही रहेगा ही, बस 3 यहाँ पे लिख देना है, लेवल 3। ऐसे करते करते तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। अगर चाहे तो बैकग्राउंड वगैरह को भी बीच में चेंज कर सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा, वो तुम्हारे ऊपर है। बाकी एनिमेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जिस पे काम करना है वो तुम लोग को पता चल गया। बाकी अब अंदर तुम लोग अपना और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो और अच्छा और अच्छे सुंदर से बना सकते हो। ठीक है, इसमें अब जब मान लो कि अगर तुम लोग कंप्लीट हो जाता है, डाउनलोड कैसे करोगे, शेयर दबाना एंड यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड करना। क्वालिटी 1080p पे ही रहने देना, क्योंकि अगर इससे तुम कम करने के लिए भी तुमको प्रीमियम चाहिए, यानी सब्सक्रिप्शन लगेगा, ज्यादा करने के लिए भी सब्सक्रिप्शन लगेगा। तो जो है जैसे है रहने देना। बस यहाँ पे फाइल टाइप में चेक कर लेना कि ये MP4 वीडियो है कि नहीं है। बहुत सारा रहता है, JPG में, PNG में, PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, PPT में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन MP4 में यहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे। इसको चेक कर लेना कि ये वीडियो है। इसको अब क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ये यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। जब तक डाउनलोड नहीं हो जाता है इसको यहाँ पे चलते रहने देना। डाउनलोड हो जाएगा तो ये तुम्हारे डाउनलोड्स फोल्डर में आ जाएगा क्रोम के, एंड लैपटॉप के भी या कंप्यूटर PC जो भी यूज कर रहे हो उसके भी डाउनलोड फोल्डर्स में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो तुम लोग समझ गए कि चलो ऐसे हमारा एनिमेशन वीडियो बन गया। लेकिन एनिमेशन वीडियो स्टार्ट होने के पहले एंट्री कैसे होगा, एक धमाकेदार एंट्री, धमाकेदार एंडिंग, इसके लिए क्या कर सकते हो कि देखो मेरे को तो डाउनलोड करने है नहीं, तुम लोग के लिए डाउनलोड कर रहे थे, इसको हम काट देते हैं, हमको कोई मतलब नहीं डाउनलोड करने से। तुम लोग को डाउनलोड करना है, बता दिए कैसे डाउनलोड करना है। शेयर पे जाना, डाउनलोड पे क्लिक करना, फाइल टाइप चेक कर लेना, MP4 होना चाहिए, क्वालिटी ये रहने देना, डाउनलोड कर देना। ठीक है, चलो तो अब आगे काम करते हैं। अब क्या करना है कि डाउनलोड हो जाने के बाद तुम लोग टेम्पलेट्स पे जा सकते हो। टेम्पलेट्स का होम टैब पे जा सकते हो, यहाँ पे होम है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गए एंड यहाँ पे जाने के बाद तुम लोग सर्च डिजाइन्स में जाके लिख सकते हो कि कवर वीडियोस मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो कवर वीडियोस हम लोग ले सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, एंडिंग के लिए, उस टाइप का वीडियोस, कवर वीडियोस, या फिर कवर वीडियोस मत लिखो, लिखो वेलकम टू माई, इतना ही बस लिखो। इससे क्या हुआ, वेलकम टू माई की कोई जितना भी वेलकम वाला कंटेंट है वो सब दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, वेलकम टू माई लिखे यहाँ पे, एंड इसको लिखने के बाद फिर हम लोग अब नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं, देखो बहुत सारा वेलकम आ रहा है। वेलकम टू माई चैनल भी है, वेलकम टू माई चैनल। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन वाला नहीं है, सब फ्री कॉन्टेंट है। ठीक है, और देखते हैं आएगा, सब्सक्रिप्शन वाला भी आएगा। फिलहाल सब्सक्रिप्शन वाला नहीं दिखा रहा है। जो सब्सक्रिप्शन वाला है इसको हटा देना, और जो सब्सक्रिप्शन वाला नहीं है उसको तुम लोग चूज कर लेना। जैसे कोई सब्सक्रिप्शन वाला नहीं है, इसको हम लोग चूज कर सकते हैं। तुम लोग यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो, बेसिकली बताते हैं कैसे। जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, इसको खोलें एंड यहाँ पे कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज करेंगे और ये ऐसे ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो वेलकम टू माय चैनल है, इसको तुम यहाँ पे एडिट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो सब्सक्राइब है, सबसे पहले सब्सक्राइब को हटा देना, क्योंकि इसका कोई काम यहाँ पे बनता नहीं है। ठीक है, काम नहीं है इसका। और रियली ग्रेट साइट, इसका भी कोई काम नहीं, इसको भी डिलीट कर देंगे। यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, वेलकम टू माई चैनल की जगह लिख सकते हो वेलकम टू माई ग्रुप नंबर, जो भी है तुम्हारा। ठीक है, अगर कोई ग्रुप में काम कर रहे हो, या फिर लिख सकते हो वेलकम टू माई एनिमेटेड वीडियो। ठीक है, इस टाइप से लिख दिए। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देंगे एडजस्ट हम लोग, रुक जाओ।
इसको साइड करते हैं पहले। देखो यहाँ पे बच गया बेल, बेल आइकॉन, डिलीट, डिलीट, ठीक है। वेलकम टू माय एनिमेटेड वीडियो, ऐसे, ठीक है। अब वीडियो को प्ले करके देखो। कितना सही लग रहा है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो ऐसा ऐसा तुम लोग बना सकते हो। यहाँ पे शेयर करना एंड इसको भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो एंड सेम वही प्रोसेस डाउनलोड का, फाइल टाइप चेक कर लेना MP4 है, ठीक है। ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड हो जाएगा तो फिर ये भी तुम्हारे डाउनलोड फोल्डर में चले जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो तुम बनाए एनिमेटेड वीडियो वो डाउनलोड हो गया, प्लस एनिमेटेड वीडियो के पहले जो तुम्हारा जिससे स्टार्टिंग होगा वो भी तुम्हारा यहाँ पे बन के तैयार हो गया। इसमें एक और काम कर सकते हो कि सेंट माइकल्स का लोगो लगा के यहाँ पे इसको चिपका सकते हो, यहाँ पे सेंट माइकल्स का लोगो, सेंट माइकल्स हाई स्कूल लिखा हुआ, या फिर और भी टेम्पलेट्स को चेक कर सकते हो। बहुत अच्छा टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है, और लंबा लंबा भी टेम्पलेट्स अवेलेबल है, 30 सेकंड का, 25 सेकंड का, या फिर काउंटडाउन टेम्पलेट लगा सकते हो कि काउंटडाउन होगा 10, 9, 8, 7, ठीक है। उसमें साउंड वगैरह भी रहता है टेम्पलेट में पहले से। काउंटडाउन देखो जैसे ये 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो काफी सही है, इसको भी ले सकते हो। या फिर आर यू रेडी वाला देखो यहाँ पे रियली ग्रेट साइट लिखा हुआ है। इसके जगह पे तुम लोग क्या कर सकते हो कि अपना ग्रुप नंबर डाल सकते हो, जो भी प्रोजेक्ट का ग्रुप नंबर वगैरह वो सब, ठीक है। तो ये सब है यहाँ पे टेम्पलेट्स का तुम लोग के पास ऑप्शन, काफी अच्छा टेम्पलेट्स है। तो स्टार्टिंग के लिए टेम्पलेट चूज कर लो, एंडिंग के लिए टेम्पलेट चूज कर लो एंड इसको आराम से अच्छे से लगा लेना एनिमेटेड वीडियो के आगे पीछे। अच्छा, एक इशू आ सकता है तुम लोग को कि जब एनिमेटेड वीडियो बन जाएगा, तुम लोग टेम्पलेट भी बना के डाउनलोड वगैरह कर लोगे, तो क्या होगा कि तो बेसिकली तुम्हारे पास 3 वीडियो आ गया। कैसे? एक तो जो स्टार्टिंग में तुम लोग वीडियो डालोगे वो वाला एक वीडियो रहेगा तो डाउनलोडेड पड़ा हुआ तुम्हारे पास। उसके बाद फिर जो एनिमेटेड वीडियो बनाओगे उसको कैनवा से डाउनलोड करोगे, वो अलग पीस उसका अलग पड़ा हुआ रहेगा डाउनलोड फोल्डर में। उसके बाद फिर जो लास्ट का कैनवा पे डिजाइन करोगे कवर वाला वीडियो, जैसा कि अभी दिखाएं ये सब वाला, तो ऐसे क्लास में रखोगे थैंक यू टाइप का, थैंक यू करते हुए वीडियो, तो वो अलग रहेगा। तो ये तीनों वीडियो को जोड़ना कैसे? तो ये तीनों वीडियो को जोड़ने के लिए तुम माइक्रोसॉफ्ट क्लिपचैम्प का यूज कर सकते हो। वो काफी आसानी से वर्क भी करेगा एंड बहुत आसानी से जुड़ भी जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एनिमेशन का यहीं तक क्लास था, पूरा कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।